हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 11 जुलाई को आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्टों का जो एग्जाम है वो आपका हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए उसको हम देखेंगे तथा उसके उत्तर को दोस्तों मिलाने का प्रयास करेंगे। जो कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है जो 100% दोस्तों आपका रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। दोस्तों किसी भी इस प्रकार की समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला पूछा था दोस्तों कि किस पूजा को छड़ पनहरा कहा जाता है। तो दोस्तों जो जगन्नाथपुरी ऑप्शन दिया गया था, जगन्नाथ यात्रा, दुर्गा पूजा या गरबा, ये सब। तो चार ऑप्शन में दोस्तों आपका जो छड़ पनहरा कहा जाता है वो दोस्तों उड़ीसा का जो रथ यात्रा होता है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ दोस्तों जगन्नाथ यात्रा होता है, उसी को दोस्तों छड़ पनहरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पूछा है दोस्तों कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या या अर्बन पॉपुलेशन प्रतिशत में कितनी है। तो दोस्तों बात करें भारत की मौजूदा आबादी, तो भारत की जो मौजूदा आबादी है वो 1,21,00,00,000 है। 2001 से 2021 में दोस्तों 11 में भारत की जो संख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। ये दोस्तों वर्ष 1991 से 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। भारत और चीन आबादी का अंतर 10 साल से घटकर 10 साल में घटकर 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 80 लाख हो गया है। तो बात कर दोस्तों आपका अर्बन जनसंख्या का, तो दोस्तों 1.1 अरब भारतीय में से 843 मिलियन 68.14 ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और जबकि दोस्तों 377 मिलियन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तकरीबन दोस्तों 21.4% लोग आपका शहर में रहते हैं, और दोस्तों गांव में आपका 68.84% आपका रहते हैं, और तकरीबन 22% शहर में। तो आपका ये आंसर है। अगला पूछा दोस्तों कि इलवारी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इलवारी वंश का संस्थापक आपका इल्तुतमिश ने किया था, जो कि दोस्तों आपका इलवारी तुर्क था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे दोस्तों अमीर उल उमर नामक महत्वपूर्ण पद से प्रदान किया था। अगला पूछा था दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। या क्वेश्चन कंफर्म नहीं है दोस्तों, यह पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो दोस्तों पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। एवरेस्ट पर्वत जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय दोस्तों 29,002 फीट या 8,800 मीटर नापी गई थी। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में भारत के सबसे ऊंचा चोटी को भी देखेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगला पूछा दोस्तों कि समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों जो समानता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। आपका ये आंसर सही होगा। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों आदि भेदभाव पर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। लोक 17 में दोस्तों छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका 14 से जो 18 है आपका दोस्तों ये समता का अधिकार है। अगला पूछा था दोस्तों कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो भारत में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों जो बात करें भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान को, तो दोस्तों ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक चीज़ और लिया गया है, वो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, वो भी दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लिया गया है। अगला दोस्तों कि कार्बन का एलोट्री क्या है। तो दोस्तों प्रकृति में कार्बन जो है कि विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसको दोस्तों कार्बन के अपरूप या एल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ये एक तत्व 2 या 2 से अधिक में पाया जाता है। इनके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उस तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा विभिन्न रूपों में अपरूप कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इसका आंसर नहीं मिला होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताइएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा। अगला दोस्तों कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है वो कितनी है। तो दोस्तों बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल जो कि दोस्तों आपका विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें जलवाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस गैसों में सबसे जो मात्रा है वो दोस्तों आपका नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो सबसे अधिक होता है, जो कि दोस्तों आपका 78.08% पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि हॉकी का खेल है वो दोस्तों कितने मिनट का खेल होता है। तो बात करें दोस्तों हॉकी में पहले कितने प्लेयर होते हैं, तो हॉकी में दोस्तों आपका 11 प्लेयर होते हैं, जो कि दोस्तों पहले के शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आज के शिफ्टों में पूछा गया था दोस्तों कि हॉकी कितने मिनट का खेल होता है। तो दोस्तों फील्ड हॉकी मैच में खेलने की जो अवधि होती है वो दोस्तों आपका 60 मिनट का होता है। तो 60 आपका राइट आंसर होगा, जिसे दोस्तों 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों
टीमों की 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, हालांकि हाफ टाइम के बाद दोस्तों 15 मिनट का अंतराल होता है। अगला है दोस्तों कि भारत का जो विदेश सचिव है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं वे बनाए गए दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को पदभार संभाला। तो दोस्तों हालांकि आपका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है, जो कि दोस्तों आपका हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे। क्वात्रा को भारत के पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ संबंधों का विशेषज्ञ माना जाता है। अगला है दोस्तों कि एक यूनिक क्वेश्चन पूछा था कि जो छन्ना मेरा गाना है वो किसने गाया था। तो दोस्तों छन्ना मेरा गाना है वो आपका फिल्म ए दिल है मुश्किल का गीत है। इस गाने का गायिका दोस्तों आपका अरिजीत सिंह है। साथ ही इस गीत के शब्द दोस्तों अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा और ये गीत सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला है दोस्तों कि पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना कब लागू किया गया। तो दोस्तों स्वनिधि समृद्धि योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों 1 जून 2020 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से दोस्तों रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को 10,000 का ऋण मुहैया कराया जाता है। इस योजना का लाभ देश के सभी पात्र लाभ उठा रहे हैं। अगला है दोस्तों कि खुशवंत सिंह की कौन सी किताब है। तो दोस्तों खुशवंत सिंह का ऑप्शन दिया गया 4 किताब, उसमें से पूछा था कौन सी किताब है। तो इसके प्रश्न में दोस्तों खुशवंत सिंह प्रसिद्ध 5 पुस्तकों देखेंगे जो कि दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान, दूसरा है दोस्तों आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, तीसरा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी संगीतिक कहानी, और चौथा है दोस्तों वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, और 5वां है दोस्तों दिल्ली ए नोवेल। अगर इसमें से कोई आंसर है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा बुक आपका पूछा गया था खुशवंत सिंह का। अगला दोस्तों कि ओडिशा का जो मंदिर है उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इसका तो उत्तर तो हमको प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों उड़ीसा में जो एक महत्वपूर्ण मंदिर है आपका जगन्नाथ मंदिर, जो कि दोस्तों आपका पुरी में स्थित है, जो कि दोस्तों आपका एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इसी नगरी को ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाता है। बात कर दोस्तों इसका शैली का, तो ये दोस्तों कालिंग वस्तु शैली में बना हुआ है। इसके जो निर्माता है वो दोस्तों आपका कलिंग राजा अनंत वर्मन चौंडगंग देव के द्वारा बनाया गया है। इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है आपका 1170 ईस्वी में हुआ है। उड़ीसा शासक अनंत भीम देव के द्वारा 12वीं शताब्दी में दोस्तों किया गया है। बात कर दोस्तों इस शैली की, तो इसका दोस्तों शैली दोस्तों आपका ड्रेविड शैली बनाया गया है। अगला पूछा है दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक अलवारी का संस्थापक दोनों एक ही है, जो कि दोस्तों आपका इल्तुतमिश है। दोनों एक ही वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली का प्रशासक बनने वाला ये बदायूं का राजा था। ऐसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो है ये है दोस्तों, लेकिन जो हालांकि संस्थापक किया था वो दोस्तों आपका 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन में बताइएगा कि वास्तविक पूछा था या ओनली संस्थापक ही पूछा था। अगला जो पूछा है दोस्तों कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो ये दोस्तों पूछा था, तो ये आपका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा, जो कि दोस्तों फिनलैंड में जारी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये दोस्तों नहीं, ये भाला टोक्यो ओलंपिक में पूछा था, तो ये दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों नीरज चोपड़ा के जो हाल में जीतते हैं दोस्तों उनको देख लेते हैं। जो फिनलैंड में हुआ जारी गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। नीरज चोपड़ा ने पहली थ्रो में दोस्तों 86.69 मीटर दूरी भाला फेंका और जो सोना जीतने के लिए काफ़ी रहा। ये दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपका जो ओलंपिक में जीता था वो आपका नीरज चोपड़ा ही जीता, जो कि दोस्तों 87.58 मीटर भाला फेंक में दोस्तों आपका गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि दोस्तों समुद्र से 8,586 मीटर ऊपर उठती है। कंचनजंगा के सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और नेपाल की सीमा पर दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील की दूरी पर आपका स्थित है। अगला जो पूछा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक है वो दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, जो कि दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो कि दोस्तों आपका शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे
हम सभी को मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा दोस्तों पास के नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।